फ्रेंड्स, आपका स्वागत है, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको सवाल एक्सप्लेन करने में मज़ा आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये दर्पण से रिलेटेड सवाल करा रहा हूँ मैं। अभी उत्तल दर्पण का है और सवाल अवतल दर्पण के और मिरर के कराऊंगा। उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये सवाल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से लिया गया है। 12 नंबर है, 12वां सवाल है। चैप्टर है आपका परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रॉब्लम है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। सिर्फ प्रकृति ज्ञात करना है। स्थिति का मतलब होता है दूरी, और प्रकृति मतलब वो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, सीधा है, आभासी है। इसका किरण आरेख इन्होंने नहीं सवाल में दिया है। मैं किरण आरेख भी बना रहा हूँ, रे डायग्राम भी बना रहा है, सवाल में आ जाता है। इंग्लिश में है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image. Position is the value of v, दूरी distance. Nature of image is it is diminished, large, erect और वर्चुअल विश टाइप। इसका रे डायग्राम भी मैंने ब्रैकेट में दे दिया कि रे डायग्राम बनाना है। ये है आपका रे डायग्राम, किरण आरेख। रे डायग्राम या किरण आरेख बनाना इजी होता है। इससे आपको सवाल और समझ में आएगा कि कैसे सवाल हो रहा है। सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन कर दिया है आपके सामने पहले ही, ताकि टाइम कम लगे। वीडियो में करने में टाइम लगता है। दिया हुआ है, गिवन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी या फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एफ इक्वल टू प्लस 15। इसके लिए सॉल्व करने से लिए आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आप अच्छी तरह ज्ञात कर लें। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट में हम उत्तल और अवतल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। यू हमेशा ही माइनस का रखा जाता है सवालों में आपके एनसीईआरटी में। हाई लेवल पे अलग बात है, इमेज कहीं भी रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मिरर से पीछे रखा जाता है और पीछे की डिस्टेंस से माइनस की ली जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट या वस्तु या बिंब पीछे रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस काय की हो गई? माइनस की हो गई। कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आगे की ओर होता है, क्योंकि गोला या स्फीयर इसका आगे की ओर है। तो इसलिए इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू, फोकस पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? प्लस की होती है, आगे की ओर। यह आपको पिछले में चैप्टर पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन है कि इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आगे होगा, तो इसलिए सी आगे होगा, एफ आगे होगा, प्लस होगा। वी जो इमेज बनती है, इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल, आभासी, इरेक्ट और डिमिनिश होती है। हाईली डिमिनिश भी होती है, छोटी होती है। इसकी इमेज हमेशा आगे बनेगी, ये आप कंडीशन में देखोगे। ये ब्लूप्रिंट है, ये दिमाग में याद रखें अगर उत्तल या कॉन्वेक्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये कामयाब है, ये इसलिए मैंने बार बार हर उसमें मैं ब्लूप्रिंट देता हूँ। दर्पण के लिए या मिरर के लिए फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले को ब्लॉक में लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा फार्मूला। एफ की वैल्यू पुटअप कर दी। व्यू, हाँ, यू क्या दिया हुआ? -10 सेंटीमीटर दिया है। जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, वस्तु रखी गई, बिंब रखी गई, वो 10 सेंटीमीटर पीछे लिखा गया है। उसके लिए साइड में हमने माइनस लगाया है। माइनस लगाने की वजह क्या है बताया मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट या वस्तु हमेशा पीछे रखी जाती है, तो यू हमेशा ही माइनस का होता है। वी फाइंड करना है कि वी में क्या आएगा, क्या आएगा, कैसा आएगा, वी फाइंड करेंगे सवाल से। फार्मूला पुटअप करा 1/15 1/v। यू की वैल्यू माइनस की 10 हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। प्लस आके यहाँ पर सवाल 15 और 10 का लासा लेकर सवाल होता है बढ़िया लेवल पे। लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे आसान तरीका बताया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कमज़ोरों के लिए सवाल ज़्यादा करा रहा हूँ मैं। 10 कम 10, 15 कम 15, 15 10 150, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा ईजी रहेगा जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं। वैसे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा कि 15 और 10 का लासा ले। और 15 10 का लासा क्या आता है ये आप अच्छे जानते हो, 30 आता है। ठीक है, जो लेना जानते हैं, जो मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हैं। जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 15 10 150, 10 1 10, 15 1 15, सॉल्व कर लिया। 10 और 15 ऐड हो गया, 25 आ गया, कटिंग कर दी, 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, वी 1 वी और 6 1 6, वी इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर आपका आ गया। ये आप कैलकुलेशन जानते हैं। नहीं आती है तो इसके लिए आप वीडियो देखें, पीछे वीडियो मिलेंगे। दूसरा फार्मूला है जो एम या मैग्नीफिकेशन पूछता है। मैग्नीफिकेशन कहते हैं या आवर्धन कहते हैं इसे, आवर्धन या मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन या आवर्धन क्या होता है? ये हमें ये बताता है कि इमेज कैसा बन रहा है। अगर इसकी वैल्यू प्लस की आ रही है तो बताता है कि ये
इमेज प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर माइनस की आ रही है तो बताता है उल्टा बन रहा है। ये वैल्यू 1 से छोटी आती है तो होगा कि प्रतिबिंब इमेज छोटा बन रहा है, 1 से बड़ी आएगी तो बड़ा बन रहा है, और 1 के बराबर आएगी तो बराबर बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल साइज बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया m बराबर HI/HO होता है। HI लिया जाता है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट कितनी है, HO होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, इक्वल होता है -v/u, -v/u। ये फार्मूला है। m की वैल्यू पता नहीं है, v की वैल्यू लगा दी, जो वैल्यू पता है v की वैल्यू कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई है, माइनस का फार्मूला है तो -6 हो गया। u की वैल्यू ऑलरेडी -10 है, -10 लगा दी, माइनस कट गया, 2 3 6 2 5 10, तो 3/5 आ गया। ऊपर नंबर छोटा होता है तो आप जानते हैं 1 से छोटा होता है, ऊपर नंबर वो बड़ा है नीचे वाले से तो वो 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 3/5 विच इज़ लेस देन 1, जो कि 1 से स्मॉलर है। तो इसका प्रतिबिंब इमेज क्या आएगा, मैंने पहले बता चुका था कि 1 से जब लेस होता है तो वो क्या छोटा है, डिमिनिश होता है। आभासी वर्चुअल क्यों होता है, जो सीधा इमेज क्या आता है प्लस, क्योंकि ये आंसर प्लस का आया है, ये आंसर क्या आया है, प्लस का आया है। तो ये साफ बता रहा है कि ये क्या है, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। और वैसे भी हमने आपको पहले बताया था v की वैल्यू प्लस आएगी, v की वैल्यू प्लस आई, और m की वैल्यू आएगी लेस देन 1 आएगी, क्योंकि छोटा है। m हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा हमेशा। ठीक है, m लेस देन 1 होगा हमेशा इसमें, उत्तल में कॉर्नर में रहना। अब किरण आरेख कैसे बनाते हैं या रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। हम उत्तल दर्पण ले लेते हैं। उत्तल दर्पण को अगर गोला लगभग पूरा करो तो उसका जो सेंटर होता है वही उसका सेंटर होगा। इस स्फीयर को, इस गोले को, इस स्फीयर को पूरा करोगे तो उसका जो सेंटर होगा वही सी होता है, और उसके बिल्कुल बीच में एफ होता है। ये आसान तरीका बनाने का। फिर एक बार बता रहा हूँ, ये मान लो ये है तो इसका गोला मान लो ये आ रहा है तो ये सी हो गया, क्या हो गया, इस पर लाइन खींच दो, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसकी बिटवीन क्या कर दो, एफ रख दो। सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, गोला पूरा करो हम ओरली ऐसी, उसका सी रख दो, उसका एफ रख दो। चलिए ये एफ और सी हो गया। अब ये क्योंकि एफ डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, एफ कितनी 15, तो एफ को अंदाजा मान लिया कि एफ 15 है। अब ऑब्जेक्ट कितना रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो इसके मुकाबले थोड़ी छोटी डिस्टेंस लेकर हमने 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये पैरेलल, ये समांतर किरण है, ध्यान से देखें, समांतर किरण मुख्य अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती है वो फोकस से आती हुई दिखाई देती है। तो ये पैरेलल थी, ये क्या लौट जाएगी इधर रास्ते पे, क्यों लौट जाएगी, क्योंकि फोकस से आती हुई दिखाई देगी, टू सीम कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। नेक्स्ट रेज हमने ले ली, रेज कहाँ से ले ली, किरण या रेज कहाँ से ले ली, सी की ओर जाती हुई दिखाई दी, तो सी की ओर जाती हुई दिखाई देती है, वो उसी पाथ पर लौट आती है। ठीक है, ये आपको पता है, उसी पाथ पर रिटर्न हो गई, ये रेज गई और ये वापस उसी पाथ पर लौट आई। ठीक है, तो ये जहाँ पर या यहाँ पर ये रास्ता ये है, इसका रास्ता ये, क्या ये रेस कहीं मिल जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे को मिलाएंगे तो मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो जहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी, मीटिंग एट अ पॉइंट विच दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कहलाएगा वो A1 B1, वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, वहाँ पर इमेज फॉर्म आपकी हो गई। ए भी है ये, दैट इज द इमेज A1 B1, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या करती हुई दिखाई दे रही हैं। A1 B1 ये क्या है, देखो आप, इससे छोटी हो रही है, डिमिनिश हो रही है ना, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये क्या है, छोटी है, और डिस्टेंस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, v कितना आया है, 6 सेंटीमीटर आया है। तो ये पोल से डिस्टेंस नापी जाती है, पोल से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 6 है, फोकस डिस्टेंस कितनी 15 है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट पीछे है तो माइनस का हो गया ये आगे है तो ये प्लस की हो गई, ये भी क्या हो गई, प्लस की हो गई। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा रेड डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम अवतल दर्पण या मिरर को समझाएंगे। इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।